अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ सर लईक साहब हैं, ये सीनियर डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट सेल्स के ज़मीन.com पे, और डायरेक्टली इनसे बात करते हैं कि आफ्टर इलेक्शंस ये मार्केट को किस तरह से चलता हुआ देख रहे हैं और रियल स्टेट के अंदर बाइंग सेलिंग के बारे में इनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सर हमारी ऑडियंस को ज़रा बताइएगा कि आफ्टर इलेक्शंस जो एक बड़ा मरहला था वो गुजर गया है, अब आप रियल स्टेट बाइंग सेलिंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, फाइनेंशियल क्रंच वर्ल्ड वाइड आता है, जैसे 2008 में एक क्रंच आया था, फाइनेंशियल क्रंच जो कि ग्लोबल था, उसकी वजह से दुबई का मार्केट भी बैठी, यूके की भी बैठी, यूएई की भी बैठी, हर जगह एक क्रंच आया, पाकिस्तान की भी बैठी। अभी ये है कि एक जो ग्लोबल क्रंच है वो तो चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन दो जगहों के ऊपर प्रॉपर्टी बहुत बेहतर जा रही है, जिसमें दुबई यानी यूएई और सऊदीया, यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्योंकि अगर आप यूके को देखें, कनाडा को देखें और बाकी जगहों पे आप जाएं, टर्की को देखें, तो प्रॉपर्टी के अंदर देयर इज़ अ क्रंच एवरीवेयर, और लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी हाई। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान एज वेल। अगर हम देखें तो डीएचए कोयटा में या डीएचए में जहाँ फाइल्स हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, बाकी भी जहाँ सोसाइटी जहाँ फाइल्स बना चली आई हैं। एक्चुअल अगर आप देखें सीबीडी एरिया देयर इज नो क्रंच, गुलबर्ग देयर इज नो क्रंच, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, माल टाउन में कोई कीमत नहीं गिरी, वाबला टाउन में कोई नहीं गिरी, और डीएचए के जो आपके रेडी फेजेस हैं जहाँ घर बने हुए हैं, डीएचए राया देख लें, डीएचए गोल्ड क्रेस्ट देख लें, वर्टिकल बिल्डिंग्स में, तो वहाँ तो किसी किस्म की कोई करेक्शन दिखाई नहीं देती। आपकी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ज़रूर कम हुआ है, जो आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स की, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम थी, और आपका इंटरेस्ट रेट क्योंकि काबोर वॉज 22%, तो लोग 22-23% तो बैंक पे कर रहा था। बंदा कहता है 1 करोड़ रुपये बैंक में रखो, 22-23 लाख रुपये साल का आएगा, तो आप थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते टू रन द साइकिल। इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, वंस इट कम टू सिंगल डिजिट तो प्रॉपर्टी में पैसा आएगा, इवन डबल डिजिट में भी 14-15% तक आ जाता है विद इन द कमिंग 6 मंथ्स टू ईयर, तो पैसा बाहर आएगा। उसके बाद क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज देखें, लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, लोग डॉलर बहुत खरीद रहे थे, पाउंड खरीद रहे थे, दरम खरीद रहे थे, गोल्ड खरीद रहे थे। एक तो गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती जा रही थी, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में क्योंकि हमारी पैसों की डिवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई, जब खान साहब गए तो डॉलर बहुत जगह 170-180 का था, अब 280 का, तो 100 रुपये का फर्क पड़ा है, तो लोग डॉलर खरीदे थे कि 350 का हो जाएगा। पाकिस्तान में अभी फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, हमारी कोई जो पेमेंट्स हैं जो हम लोगों ने करनी है, IMF को करनी है, चाइना को करनी है, और बाकी कुछ है हमारी जो लाइबिलिटीज है, और इंपोर्ट की वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, तो एवरीवन वाज बाइंग फॉरेन एक्सचेंज, बाइंग डॉलर्स, बाइंग गोल्ड। अब क्योंकि वो डॉलर आपको 335 से वापस 280 पे आया, फिर इससे भी नीचे आने के चांसेस हैं, और गोल्ड में भी अब पैसे आपके ऊपर हाई टच करके नीचे आया, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग द गोल्ड, सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज, एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स द रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हर बंदा पैसा नहीं लगाता, क्योंकि लोगों को इसका इतना होमवर्क नहीं पता होता। प्रॉपर्टी सामने दिखाई देती है, प्लॉट दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, बिल्कुल। और बट वी हैव सीन इन द लास्ट 7-8 years, इवन इन द केस ऑफ ज़मीन, बिकॉज लाहौर वाज नॉट वर्टिकल, कराची वाज वर्टिकल, इस्लामाबाद वाज वर्टिकल, तो हम लोगों ने यहाँ आइकन वैली 1 से जब काम शुरू किया वर्टिकल पे, फिर गोल्ड क्रेस्ट किया है, डीएचए राया किया है, गुलबर्ग के अंदर इंडिगो है, देयर आर लॉट ऑफ अदर बिल्डिंग्स, आइकन वैली 1, आइकन वैली 2, आइकन होम्स। फिर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो वी हैव डन ड्रीम गार्डन्स, वी हैव डन दिस अपना LDS सिटी, तो हर जगह लोगों को बड़े अच्छे गेन्स मिले हैं। अभी भी जब प्रॉपर्टी गोल्ड का 14-15 हज़ार बेचा था, तो इस वक्त 30 से 35 हज़ार पे ट्रेड हो रहा है, 16 हज़ार का राया बेचा था, तो इस वक्त 30-35 पे ट्रेड हो रहा है। प्लाजा की प्राइस 15 करोड़ से 40-50-60 करोड़ चली गई है, और अभी भी गुलबर्ग में हमें मालूम रोड पे 30-35 करोड़ रुपए का कनाल है। तो जहाँ सप्लाई कम है, सप्लाई शॉर्ट है, लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वर्टिकल काम हो रहा है, वहाँ वी हैव सीन दैट पीपल आर गिविंग गुड कैपिटल गेन्स एंड द रेंटल यील्ड्स आर वेरी गुड। अब राया के अंदर आपका स्टूडियो का किराया 1.5 लाख है, 1 बेडरूम का 2 लाख, 2 बेडरूम का 2.5 लाख, 3 बेडरूम का 3 लाख। वही 3 लाख का किराया अगर आप एक कनाल का घर लेते हैं 15-16 करोड़ का, तो उसका किराया 3 लाख है। तो वही इन्वेस्टमेंट अगर आप 5-6 लाख करोड़ रुपया लगा के आपको वो रिटर्न आ रही है, तो रिटर्न्स आर वेरी नाइस। सो बट वी हैव सीन कि नो डाउट स्लो जरूर था, स्लो जरूर है, लेकिन क्योंकि अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है, गवर्नमेंट बन गई है, और गवर्नमेंट बनने के बाद डेफिनेटली आप लोगों के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर बाहर लोगों का ट्रस्ट होता है, IMF से भी पैसे मिलेंगे, यूएई से, सऊदीया से भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो बट वी सी इन द कमिंग फ्यूचर में भी इन द कमिंग 3-6 मंथ्स और ईयर ये कायबोर भी नीचे आएगा आपका, और रियल एस्टेट बेहतरी की तरफ जा रही है। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, हमारे डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, पिछले 1-2 महीने से लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, जो आज से 6 महीने पहले हाल था वो नहीं है। सो बट वी फील के द फ्यूचर इज गुड। ठीक है, अच्छा सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि प्लॉट्स लोगों को नज़र आते हैं कि ज़मीन सामने है, वो कहते हैं कि जी अपना मकान हम बना रहे हैं और उस तरह से करते हुए, उधर हमने देखा है कि प्राइस में बहुत डिप आया है। हालांकि जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है, अगर बहुत लॉस नहीं हुआ
तो लोगों ने वहाँ पर अपनी प्राइसेस को रिटेन किया है। इसकी अब वजह देखते हैं। एक्चुअली रेजिडेंशियल में जब आप देखते हैं ना, आपने प्लॉट ले लिया और आपने उसे होल्ड किया, ट्रांसफर, आज 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया तो 8 लाख रुपए उसका खर्चा आता है ट्रांसफर का, जिसमें CVT है, 236 के का टैक्स है, 236 C है और स्टाम्प पेपर बट स्वेवर आदर टैक्सेस एंड ट्रांसफर फीस। तो वो आप 8 लाख रुपया जब कवर करेंगे तो आप ब्रेक इवन से ऊपर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो एक अच्छा, इन द केस ऑफ वर्टिकल बिकॉज यू आर नॉट पेइंग इन लम सम। जी। आपने एक डाउन पेमेंट की 30%, उसके बाद 3-4 साल का पेमेंट प्लान मिल गया। हमारी प्रॉमिस बड़ी होती है, पोस्ट पोजेशन प्लान है बहुत ज्यादा कि 5 साल में पैसे दे, 2 साल में पोजेशन ले लें, फ्री फर्निशिंग का प्रोमो आ जाता है, आपकी बैलून पेमेंट्स आ जाती है। सो पीपल स्टार्ट पेइंग बिकॉज एक बंदे का बजट है महीने का 1 लाख रुपया वो इंस्टॉलमेंट दे सकता है, तो वो कहते हैं चलो डाउन पेमेंट दे दूं, बाकी मैं इंस्टॉलमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता 4-5 साल में दे दूंगा। और जब तक वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, सपोज आज अगर स्टील का रेट है 3 लाख, 2.5 लाख, जब प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी वो 5 लाख होगा। तो ऑटोमेटिकली इसी तरह आज अगर सीमेंट की बोरी 1200 की, यहाँ से जो 5 साल पहले शुरू किया था तो 300 रुपए की थी सीमेंट, आपका स्टील 78,000 था। ऑटोमेटिकली ड्यू टू इन्फ्लेशन बिल्डिंग मटीरियल्स आर गोइंग हाई, वंस दे आर गोइंग हाई, जो कंस्ट्रक्शन 4-5 हज़ार पे होती थी अब 8-10 हज़ार पे होती है, तो फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो नो वन इज हैविंग एनी लॉस इन द केस ऑफ हाई राइज, in the case of vertical properties, everyone is having a gain। और सबसे बड़ी बात है जैसे बिल्डिंग तैयार होती है, आपकी पेड अमाउंट, आपने एक चीज 2 करोड़ की खरीदी, कंप्लीशन में 4 करोड़ की होगी और अगर आपको 20 लाख किराया आ रहा है, पेड अमाउंट पे 10% आ रहा है। सो विच इज नेवर बीन इन द केस ऑफ एनी अदर थिंग। बैंक में पैसा रखते हैं तो सबसे बड़ा बात है कैपिटल लॉस, आपके पैसे की वैल्यूएशन खत्म हो रही है। प्रॉपर्टी में आपका प्लॉट पे गेन आता है, फिर एक बिल्डअप प्रॉपर्टी में गेन आते हैं, फिर एक पेमेंट प्लान में, सो यू हैव अ गुड रेंटल रिटर्न्स and you have good capital gains, so that's why the vertical people are happy। अच्छा सर, इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल, रियल स्टेट के अंदर DHA फॉर एग्जांपल जो एक पायनियर है, 3 करोड़ 5 करोड़ कितने लोगों की पॉकेट होती है कि वो वहाँ पर प्लॉट खरीदें? तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको अब ज़रा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन उतनी ही फ़ायदेमंद है और उतनी ही सेफ एंड सिक्योर है जितनी कि अगर वो एक प्लॉट में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जी, उस पे ये देखें, सपोज आप बने एक 3 करोड़ रुपए का प्लॉट, हर बंदे के पास 3-5 करोड़ नहीं होता। अ लॉट ऑफ पीपल और वाइट कॉलर पीपल डूइंग जॉब्स, वो कहते हैं यार चलो हमारे पास 10-20-50 लाख तो पड़ा हुआ है, हमारे पास सेविंग्स में से वो हम दे देंगे, बाकी हम महीने का 1 लाख रुपया 50,000 रुपये 2 लाख इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, 6 महीने बाद, साल के बाद कोई बोनस आएगा, देखो बैलून पेमेंट भी दे देंगे। सो वाई होता ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप कंसीव करते हैं, एक बंदे की सपोज गुलबर्ग में 8 कनाल की ज़मीन है तो 200 करोड़ रुपए की 2 बिलियन की ज़मीन है। जब उससे प्रोजेक्ट कंसीव किया, उसके ऊपर उसके ऊपर सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अप्रूवल्स दी जो रिलेटेड है, जिसमें आपका LDA है, नेस्को है, वासा है, टीपा, ईपा, एवरी। सो वंस दे गेट ऑल द अप्रूवल्स, दे कम इनटू द मार्केट टू सेल इट। They sell one apartment now, they don't have the plot. Now it is a project, it's a public property now. True. And it is approved by LDA. So they cannot quit. They have to do the construction, they have to sell it. So you are in safe hands because अब वो प्लॉट नहीं बिकेगा तो 2 अरब रुपया उसका लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, पाइलिंग राफ्टिंग उससे पैसा खर्चा हुआ है। सो उससे बनाना है, उससे डिलीवर करना है, तो किसी किस्म की कोई आप हम लोग जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, सारी अप्रूवल्स को देखते हैं, अप्रूवल्स को देखने के बाद फिर उसको मार्केट में लेके आते हैं। अच्छा सर, एक्सपैट कम्युनिटी के लिए जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनके लिए आपको कोई मैसेज, और कौन से इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी आप समझ रहे हैं कि 6 महीने, साल, 2 साल में अच्छा ROI गेन कर सकते हैं? अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल की बात करें, देखिए हम बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह, ऑल ओवर पाकिस्तान 225-230 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लाहौर के अंदर अभी जैसे अभी हमने टावर 21 लिया है। टावर 21 के पहले वी टॉक अबाउट पूरा एक आइकन ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ज़मीन डेवलपमेंट के अपने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं। सो व्हाट वी सी इज दिस कि जो भी प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होता है, हमारी शुरू में कोशिश ये होती है उसको प्री लॉन्च प्राइस के अंदर एट ब्रेक इवन लॉन्च करें। एक चीज़ की अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो हम उसे 100 रुपये पे लॉन्च करते हैं, फिर 110, 120, 130, 140, 4-5 फेजेस बनाते हैं। सो whenever we launch the building, the first 3 to 6 months is the best time. You are joining as an investor. You are buying at an investor rate, so you have an excellent returns on that. Return on investment सबसे बेहतर आती है। Even आप सेकंड फेज भी जा रहे हो उसमें भी ले लें, थर्ड पे भी, तो आपने फिफ्थ फेज तक तो जाने ही जाना है। जी बिल्कुल। तो द ओनली थिंग इज क्यों जाना है, बिकॉज आप पहले दिन उस रेट पर लॉन्च नहीं कर सकते, मार्केट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक बंदे का प्लॉट है उसको मार्केट से ऐसी कैश फ्लोज मिले कि वो बनाता रहे, वो डिलीवर करता है। सो एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग इन दैट ट्रेन दे विल ऑल मेक मनी, और जो एंड पे कंपटीशन के ऊपर एक गेन आता है वो तकरीबन 50% to 100% हो जाता है फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो वट एवर आर द न्यू प्रोजेक्ट्स, अभी क्यू हाई स्ट्रीट हम लोगों ने बेचा है माशाल्लाह, दैट इज अगेन लाइक राया की तरह प्लाजे थे, लोगों ने 12 करोड़ से शुरू हुआ और 19 करोड़ तक गया, नियरली सोल्ड आउट। अभी वहाँ हमारी 2 नई बिल्डिंग लॉन्च हुई हैं, QHS1, उसके अंदर अपार्टमेंट्स तो नहीं है, उसके अंदर हमारे ऑफिसेज हैं और कमर्शियल्स हैं, स्मार्ट ऑफिसेज हैं। इट्स अगेन अ गुड बिल्डिंग। टावर 21 की बात करते हो तो उसमें अपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास स्मार्ट ऑफिसेज हैं, हमारे पास कमर्शियल है। ग्रेटेड रेंटल यील्ड्स है 12%, 13%, 15%। आपने एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की खरीदी, पूरी पेमेंट कर दी, बिल्डिंग 4 साल में बनी, टिल कंप्लीशन आपको 12% किराया मिलेगा।
तो 12 4 48 करोड़ में से 48 लाख तो वापस आ गया। बिल्कुल, तो बेसिकली अगर आपकी वो चीज़ करोड़ से 2 करोड़ पे गई है या करोड़ से 1.5 करोड़ पे गई है तो आपको 100% से 100 and 200% तक गेन मिलेगा। दैट्स द बेस्ट बाय एंड वी ऑलवेज वर्क विद वेल रिप्यूटेबल डेवलपर्स। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। आपकी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरीज हों उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। इसी तरह के न्यू अपडेट्स और इंटरव्यूज़ आपके साथ लेकर आते रहेंगे ताकि लेटेस्ट प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।